ध्रुव चरित्र। देखो, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वो है परमात्मा, और जिसको पकड़ा नहीं जा सकता वो है जगत। इस जगत को पकड़ने का कर रहे हैं, भगवान को छोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। दोनों ही असंभव हैं। जगत को सत्य मानने के बदले प्रभु की लीला मानेंगे तो इसे पकड़ने का प्रयत्न नहीं करेंगे, इसका आनंद लेंगे। जिसे हर काम में, हर स्थान में, हर परिस्थिति में प्रभु की लीला नजर आती है, उसके जीवन में आनंद के सिवा कुछ है नहीं। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना कि परमात्मा एकमेव अद्वितीय है। उनमें अन्य कुछ है ही नहीं। जब अन्य होगा ही नहीं तो राग द्वेष कहाँ होंगे, आना जाना कहाँ होगा, पाप पुण्य कहाँ होगा, शाप आशीर्वाद कहाँ होगा। जब अन्य की प्रतीति होती है तभी इच्छा संभव है, तभी कर्म संभव है, तभी कुछ होने का डर है। जब सभी नाम रूपों में एकमात्र तत्व परमात्मा ही है तो इन सब का चक्कर ही नहीं। वेदांत शास्त्रों के अनुसार इसी एकमेव अद्वितीय तत्व को परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। इसकी अचिंत्य शक्ति सुप्त रहती है, जिसे माया कहते हैं। जब यह शक्ति व्यक्त होने की स्थिति में आ जाती है तो परब्रह्म परमात्मा की उस अवस्था को ही हिरण्यगर्भ कहते हैं। भागवत की भाषा में हिरण्यगर्भ को ही शेषशायी भगवान नारायण कहते हैं। इसका रंग नीला क्यों? नीलिमा अनंत का रंग है। आकाश अनंत और नीला प्रतीत होता है। भागवत में कथा आती है कि इन नारायण भगवान की नाभि से कमल निकला और उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो उन्होंने पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों की ओर देखा और उनके 4 सर हो गए। ये 4 सर हमारे अंतःकरण चातुष्ट हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। चेतना है भगवान नारायण। जब चेतना की अभिव्यक्ति इन चारों के माध्यम से होने लगती है तो देह सजीव हो जाता है। यही है ब्रह्म जीव का प्रकट होना। इसके बाद देखें कि ब्रह्मा जी ने विश्व की रचना कैसे की। उनके चारों ओर अज्ञान ही अज्ञान था। तब उन्होंने अपने मूल में जाने का प्रयत्न किया। वे कमल की नाल के अंदर गए लेकिन कुछ पता नहीं चला। बड़े परेशान हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई 16-21। उन्होंने समझ लिया कि 16 माने त, जो वर्णमाला का 16वां वर्ण है। इसी प्रकार 21 माने प, यानी कुल मिलाकर ये संदेश तप है। तब उन्होंने तपस्या की। देखो तपस्या कैसे होती है। लोगों को गर्मी लग रही है लेकिन बाबा जी आग जलाकर बैठे हैं। लोग ठंड से कांप रहे हैं लेकिन तपस्वी महाराज नागा सन्यासी बैठे हैं, महाराज नंगे खड़े होकर बैठे। यानी जो सहज स्थिति है उसका त्याग करना ही तपस्या है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भी तपस्या की। उनकी सहज स्थिति यह है कि वे एक हैं। इसे त्याग कर उन्होंने अनेकता को प्रकट किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी के 5 महाभूत प्रकट हुए और आदि भौतिक जगत का निर्माण हुआ। इसे धारण करने के लिए आदि दैविक शक्तियों की आवश्यकता थी। अतः उन्हीं ब्रह्मा जी से सभी देवता प्रकट हुए। फिर उन देवताओं की प्रार्थना की, आपने हमारा निर्माण तो कर दिया पर हम कहाँ रहें, क्या खाएं। तब भगवान नारायण ने उन्हें एक एक स्थान दिया। उदाहरण के लिए सूर्य को स्थान मिला नेत्रों में। जो सूर्य हमें आकाश में दिखाई देता है वह आदि भौतिक सूर्य है। जिस सूर्य को राहु द्वारा ग्रसित लिया जाने के कारण ग्रहण लगता है, अथवा जिस सूर्य का आह्वान करके कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था, वह आदि दैविक सूर्य है। आँखों में रहकर हमें दृष्टि प्रदान करता है, वह आध्यात्मिक सूर्य हैं। ये सब अनेकताएं औपाधिक हैं। वास्तव में तो एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति है। यदि हम उपाधि के आधार पर
ही विचार करेंगे तो हमारी गति हिरण्यगर्भ तक ही हो सकती है, इसके आगे नहीं। भक्ति कर्म योग की गति नहीं यहीं तक होती है। इसलिए ये जन्म अगला जन्म पाप पुण्य दान धर्म भला बुरा महत्व बना रहता है, और ये चिंतन बना रहता है कि किसका भला करना है किसका बुरा करना है। इसलिए सिद्ध महात्माओं से लोग डरते हैं कि न जाने कब गुस्सा हो जाए और कब श्राप दे। लेकिन जब हमारी दृष्टि उस तत्व पर रहती है कि जो परमात्मा गाय में दूध का समर्थन कर रहा है वही गोबर का भी समर्थन करता है, तब सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। फिर उनको देखकर ये प्रेम प्रकट होता है, भय नहीं लगता। एक बार हम साउथ अफ्रीका में किसी घर पहली बार रहने गए। वहाँ किसी ने बहुत मिर्च मसाला लगा रखा था। उससे बताया कि तुम्हारे घर स्वामी जी आ रहे हैं, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। सब टेंशन में आ गए। जब हम गए तो सबसे पहले किचन में गए और कहा कि आज हम आपको क्या बनाकर खिला रहे। बाद में उन्होंने उस व्यक्ति को फ़ोन करके कहा कि तुम हम लोगों को इस प्रकार डरा दिया, कितना झूठ बोला, इनको डर की तो बात ही नहीं है। देखो, जब तक द्वैत है तब तक कामना होगी, जहाँ कामना होगी वहाँ क्रोध होगा। जब तक काम क्रोध रहेगा तब तक शांति नहीं होगी, और तब साधना भी डर डर कर होती है। एक बार अमेरिका में किसी ने हमसे कहा कि भारत के बच्चों से अच्छे तो अमेरिका के बच्चे हैं। अमेरिका में हम भारतीय अपने बच्चों को गीता रामायण कंठस्थ करा देते हैं। हमने कहा कि हाँ मियाँ, जब आप हिंदुस्तान में थे तो आपको क्या मालूम। जब यहाँ आए तो देखा कि बच्चे पाश्चात्य संस्कृति में भागे जा रहे हैं, तो उनको पकड़ कर रखने के लिए अध्यात्म शुरू किया। यह अध्यात्म डर के मारे हो रहा है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं। बच्चे बिगड़ न जाएं, इस डर से जो अध्यात्म होता है वो अध्यात्म नहीं, अध्यात्म का कार्टून है। भगवान की प्रार्थना करते हुए ध्रुव जी आगे कहते हैं, हे भगवान, जो आपके चरण कमलों की उपासना विषय सुख के लिए करते हैं उनकी बुद्धि माया द्वारा भ्रमित है। देखो ध्रुव जी की प्रार्थना कितनी अच्छी है, और स्वयं चाहते क्या है, राज्य मिल जाए, ध्रुव लोक मिल जाए। परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद भी परमात्मा को छोड़कर और कुछ चाहिए। इसका कारण यही है कि उनकी आध्यात्मिक साधना आरंभ ही हुई थी। प्रतिक्रिया के रूप में ऐसा स्थान प्राप्त करके रहूँगा जो मेरे बाप के पास भी नहीं है। राम राम राम। जब तक हमें कुछ चाहिए तब तक हम सापेक्षता में ही फंसे रहेंगे। आध्यात्मिक उन्नति का असली लक्षण है कि हमारे हृदय में एक भी कामना न रहे। यदि किसी भी कार्यकलाप की प्रेरणा काम है तो ये संसार प्रारंभ है। यदि अंतःकरण में प्रेरणा शाम है तो भक्ति प्रेम है। हमें देखना है कि हम किसे प्रकट होने दे रहे हैं, काम को या शाम को। इस बात को सूक्ष्मता से लेंगे। हमें कुछ करना है, यह रोग समाप्त हो जाएगा, मुझे साधना करनी है, ये विचार भी निकल जाएगा। देखो, जब हम स्थूल वस्तु के प्रति आसक्त होते हैं, मुझे ये चाहिए, तो वो तमोगुण की आसक्ति है। जब हम भोगों के प्रति आसक्त होते हैं तो खाने में अचार पापड़ न हो तो जीवन ही क्या। तो यह रजोगुण की आसक्ति। इन दोनों को छोड़ने वाला भी सत्वगुण की आसक्ति में बंध जाता है। हमारा तो इतना पक्का नियम है कि हम सुबह 4 बजे उठकर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अपना नियम पूजा पाठ न हो तो अच्छा नहीं लगता। देखो, यहाँ भी आ गए बंधन में। हमने ये बात अखंडानंद जी महाराज से सीखी कि एक बार हम उनके पास वृंदावन गए। 2 दिन बाद हमने कहा कि हमें जाना है, हमारा सत्संग है। उन्होंने कहा मत जाओ। हम चुप हो गए। कुछ देर बाद वे बोले, देखो कभी कभी अपने संकल्प को भी तोड़ना चाहिए, नहीं तो आदमी को उसका भी अभिमान हो जाता है। लेकिन हम भी उन्हीं लोगों में थे जो संतों की सुनते नहीं, उन्हें सुनाते हैं। हमने कहा महाराज जी, जब हमने किसी को वचन दे दिया तो हमें नहीं जाना चाहिए क्या? वे तुरंत बदल गए, हाँ बेटा जाओ।
जरूर जाना चाहिए। हम गए और वहाँ पहुँचे तो वहाँ लगा था कर्फ्यू, अब लो कर लो सत्संग। देखो ये जो सत्वगुण का बंधन है ना, यह हमें जल्दी से समझ में नहीं आता, लेकिन जब तक हम 3 गुणों में फंसे हैं तब तक द्वैत के प्रपंच में ही रहेंगे और पूरा जीवन पाप पुण्य धर्म अधर्म कार्य कारण की विवेचना में ही बीत जाएगा। परमात्मा इन सब से परे हैं। परमात्मा जितना राम के रूप में प्रकट हुआ उतना ही रावण के रूप में भी प्रकट हुआ। इसलिए रावण की मृत्यु हुई तो वह गटर में नहीं गिरे, उससे निकलकर ज्योति भगवान में समा गई। सत्वगुण के बंधन की एक और बात हम आपको बताएं। एक हमारी अम्मा बेंगलोर में है, भगवान की भक्त हैं, हमसे बड़ा प्रेम करती हैं। हम उनके यहाँ गए तो उन्होंने बताया कि स्वामी जी, मैं अनेक डॉक्टरों को दिखा चुकी हूँ, मुझे रात में नींद नहीं आती, मैं थकती भी नहीं, दिन भर काम भी करती हूँ, रात में नींद भी नहीं आती, तो कपड़े तय करके रखती हूँ, बर्तनों को पोंछती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, पता नहीं क्या हो गया है। मैंने कहा अम्मा, मैं जो बताऊंगा वो करोगी? अम्मा बोली, स्वामी जी आज तक मैंने वही किया है जो आपने बताया है। मैंने कहा आज के बाद भगवान का नाम लेना बंद कर दो। उन्होंने बात मान ली और उसी दिन से एकदम बढ़िया नींद आने लगी। उन्होंने पूछा कि गड़बड़ी कहाँ थी, तो हमने बताया कि जब आप नाम लेती हो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो आपका मन जिंदा जिंदा रहता है। जब तक मन में वृत्तियां हैं तब तक नींद नहीं आती। इसलिए जितना नाम लेना है, एक जगह बैठकर माला पूरी कर लो, फिर माला को रख दो और दुपट्टा तान के सो जाओ। यदि यह अभ्यास करोगे कि सोते सोते भगवान का नाम लेंगे तो होगा यही कि नाम लेने से जगे रह जाओगे। देखो महाराज, जब तक मन में एक भी वृत्ति है तब तक स्थूल देह से तादात्म्य है। जब एक भी वृत्ति नहीं होती तब उन्हें नींद कहते हैं। अपने मन को पहचानो। ध्रुव जी आगे प्रार्थना करते हैं कि आपके चरण कमलों के ध्यान और भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से जो आनंद मिलता है वो ब्रह्म पद में भी नहीं। स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या है। मैं आपके भक्तों की संगति चाहता हूँ ताकि इस भवसागर को पार कर सकूं। यहाँ भक्ति चरित्र में आनंद को ब्रह्म पद से भी ऊंचा बताया गया है। इसे कहते हैं अर्थवाद। देखो, जब हनुमान जी राम जी के चरणों में गिरे तो उन्होंने गले से लगाते हुए कहा कि तुम तो मुझे भरत से भी प्यारे हो। यहाँ उनका तात्पर्य भरत को कनिष्ठ बताने में नहीं, यह तो किसी की श्रेष्ठता बताने की एक पद्धति है। लेकिन कभी कभी हम इन्हीं बातों में फंसकर वाद विवाद करने लगते हैं। प्रश्नों की क्या बताऊं आपको। लोग पूछते हैं कि भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई जिसमें कोई अमीर कोई गरीब और कोई समझदार कोई बेवकूफ़। ऐसे ही प्रश्न हैं कि मिर्ची तीखी क्यों है, अग्नि गर्म क्यों है, मैं बेवकूफ़ क्यों हूँ। निरर्थक प्रश्नों में उलझने के बदले शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा हम जानने का प्रयत्न करें कि हमारा उद्धार कैसे हो सकता है। अपने उद्धार के लिए सबसे पहली आवश्यकता तो यह है कि हम अपने जीवन के दुखों का कारण दूसरों को बताकर बदनाम करना बंद करें। सास के दुख का कारण बहू होती है और बहू के दुख का कारण सास, पिता के दुख का कारण पुत्र और पुत्र के दुख का कारण पिता। जब तक हम दूसरों को ये दुख का कारण समझेंगे तो हमें सुधरने का प्रयत्न तो उन्हें सुधरने का प्रयत्न करेंगे, स्वयं थोड़े ही सुधरेंगे। इसलिए हमारे शास्त्र बताते हैं कि जितने सुख दुख हमें इस जीवन में मिल रहे हैं उनका कारण अपने ही पिछले कर्म हैं। उन्हीं के अनुसार इस जीवन का ब्लूप्रिंट तैयार होता है। पिछले जन्म में जो हो गया सो हो गया। अब इस जन्म में ठीक से रहो ताकि अगला जन्म सुधरे। पुनर्जन्म के सिद्धांत के 2 प्रयोजन हैं। पहला तो यह है कि हम समझ जाएं
मृत्यु कुछ है ही नहीं। दूसरा यह है कि हम अपने दुख के लिए दूसरों को बदनाम करना बंद कर दें। इनके अलावा इनका कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन इन दो बातों को पकड़ते नहीं और फिर कार्य कारण में फंस जाते हैं। ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। इससे निकलने के लिए हमारा भागवत शास्त्र ये बताता है कि जगत में जो कुछ हो रहा है भगवान की लीला है। लीला में कार्य कारण नहीं होता। एक नाटक में हम चोर का काम करते हैं, दूसरे में राजा का, और इसमें कौन सा गणित लागू होता है? अगला जन्म पिछला जन्म निकाल दो दिमाग से, केवल वर्तमान में जीना शुरू करो। हम बेमतलब भूतकाल के बोझ को खींचकर अपने वर्तमान का सत्यानाश करते हैं। जिसके सर पर भारी बोझ लदा रहे वो हंस नहीं सकता। वह तो दूसरों को हंसने देते देख भी नहीं सकता। पता नहीं ये लोग क्यों हंस रहे हैं, मैं तो परेशान हूँ। हमारे लिए तो मानो इस जन्म का भूत छोटा है, अतः हम पिछले जन्म के भूतों को भी घसीटते रहते हैं। पता नहीं पिछले जन्म में हमने क्या किया था। देखो संतों, इन सब बातों में अपने को बर्बाद करने के बदले चिंतन करो कि एक ही परमात्मा सबके हृदय में बैठा इतने रूपों द्वारा लीला कर रहा है। अपने हृदय में जो परमात्मा नित्य उपलब्ध है उसे प्रकट होने दो। उसकी समस्या यही है कि उसके हाथ नहीं है, उसकी वाणी नहीं है, उसका मन नहीं है। अपनी वाणी, अपने हाथ और अपने मन को उनके लिए भाड़े पर लगा दो। अपना शरीर उनका कार्यालय बन जाए, जिसके द्वारा वह अपना काम कर सकें। जब हम प्रभु के शरणागत होते हैं और हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो उसका तात्पर्य यह है कि अब ये हाथ मेरे लिए नहीं, आपके लिए है। इसका अर्थ यह है कि हाथों में से भगवान प्रकट हों। जिस हाथों से भगवान अभिव्यक्त होंगे उससे किसी का भी बुरा नहीं हो सकता। जिस वाणी से प्रभु प्रकट होंगे उसमें कभी कड़वाहट नहीं होती, क्योंकि भगवान तो मधुर ही मधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। तो देखो, भगवान के जो भक्त हैं उनके व्यवहार के लिए द्वैत होता है, लेकिन निष्ठा अद्वैत में होती है। जैसे हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो कहते हैं कि मैं और मेरा प्रतिबिंब दो है, लेकिन अपने प्रतिबिंब को देखकर कभी मन में घृणा नहीं आती, प्यार ही आता है। इसी प्रकार जब सब में हम अपने को प्रकट देखेंगे तो किसी के साथ प्रेम करना नहीं पड़ता, प्रेम हो जाता है। इसी स्वाभाविक प्रेम को कहते हैं पराभक्ति। भगवान श्री कृष्ण इस पराभक्ति के लक्षण बताए हैं। ब्रह्म भूते प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वभूतेषु मद्भक्तिम लभते परा।